सबको नमस्कार। आपकी न्यूज का 680 वाला एपिसोड है। आज का तारीख 18 दिसंबर 2024। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इन द इंडियन पॉलिटिक्स, AAP governments, leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policies. Follow आपकी न्यूज on X @NewsAAPKE and watch on YouTube AKN TV India. पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली की अलग अलग झुग्गियों में जा रहे हैं, लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि वो दिल्ली की झुग्गी वालों की चिंता करते हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन मैं आज दिल्ली की अलग अलग झुग्गियों में रहने वाले अपने भाइयों और बहनों से ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के इस दिखावे में मत आइएगा। भारतीय जनता पार्टी जो आज ड्रामा कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई झुग्गी वालों को लेकर समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जिस झुग्गी में भी भारतीय जनता पार्टी वाले जाते हैं, कभी सम्मान यात्रा के नाम से, कभी रात्रि प्रवास के नाम से, जिस झुग्गी में वो रात बिताते हैं, उसी झुग्गी को कुछ महीने बाद तोड़ने आ जाते हैं। इसके सैकड़ों उदाहरण दिल्ली के अलग अलग हिस्से में हमें मिले हैं। सुंदर नर्सरी की झुग्गी में भारतीय जनता पार्टी वाले इसी तरह रात्रि प्रवास करने आए। उन्होंने वहां पे खाना खाया, वहां के बच्चों के साथ लूडो खेलते हुए, कैरम खेलते हुए फोटो खिंचाई, अपने सोशल मीडिया पर डाली, और उसी के 3 महीने बाद कड़ाके की सर्दी में कोर्ट से स्पेशल परमिशन लेके सुंदर नगरी की झुग्गियों को तोड़ डाला। कड़ाके की ठंड थी, बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, परिवारों के पास रहने की जगह नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उन झुग्गियों को तोड़ दिया जहां पे वो उससे कुछ महीने पहले प्रवास करने गए थे। और कल समाजवादी चीफ अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी का सपोर्ट में आया था दिल्ली में, जहां वो दिल्ली में महिला के ऊपर एक बड़ा सा मीटिंग हुआ था, तो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। एक बात का और भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से आपके साथ खड़ी है। कभी भी आपको सहयोग और मदद की जरूरत होगी, हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि दिल्ली जितनी आपकी है, जितना आप सरकार ने काम किया है, उतना ही हम महसूस करते हैं कि आपको एक बार फिर यहाँ पर काम करने का मौका मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये महिला अदालत हुआ था, तो उसमें समाजवादी पार्टी का नेता भी शामिल हुए थे। तो आम आदमी पार्टी का पूरा कॉन्फिडेंस बहुत है, और भारतीय जनता पार्टी को कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं वो क्या करना है। उनके पास कोई लीडर नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है करके फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने कहा था। और ये वॉइस ऑफ वुमेन सेफ्टी, जो मतलब महिलाओं का सुरक्षा के बारे में महिला अदालत में दिल्ली में तो बढ़ चढ़ के वो आवाज निकाले थे। और जंगपुरा विधानसभा में मनीष सिसोदिया ने एक ऑफिस का इनॉग्रेशन किया है, और उससे वो ऑपरेट करेंगे। ये इलेक्शन होने तक उनका ऑफिस रहेगा वो। तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन बीजेपी, मतलब जो संविधान के साथ नहीं चलती है, वो वोटर लिस्ट को
काटने का एक कार्यक्रम शुरू किया है। ये बहुत ही बुरी चीज है। ये हमारे संविधान का आत्मा को मारने वाली एक प्रकल्प है बोल के रीना गुप्ता ने एक न्यूज टीवी चैनल में कहा था। बांग्लादेश से रोहिंग्या बॉर्डर क्रॉस करके कई सारे स्टेट्स कवर करके दिल्ली में कैसे आए हैं, और इनका मोदी जी और अमित शाह जी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था कि उनको वहां से निकालना। ये चीज बीजेपी लीडर्स जो है बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी उन लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल कर रहे हैं बोल रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। मुझे दो बात बता दो, बॉर्डर की सुरक्षा किसके जिम्मे है? मोदी अमित शाह के। तो एक रोहिंग्या वो त्रिपुरा से, आसाम से, बंगाल से, झारखंड से, बिहार से, यूपी से पार करके दिल्ली में कैसे आ गया? और 10 साल से तुम घास छील रहे हो क्या? अगर आ गया तो उसको भगाने की जिम्मेदारी किसकी है? कोई विदेशी नागरिक अगर मिल जाए दिल्ली में, नाइजीरिया का हो, जर्मनी का हो, फ्रांस का हो, अमेरिका का हो, किसी भी देश का अवैध नागरिक अगर दिल्ली की धरती पे मिल जाए तो क्या उसको केजरीवाल जी भगा सकते हैं? क्या संजय सिंह भगा सकते हैं? क्या उसको नरेंद्र मोदी भगा सकते हैं? उसको एस जयशंकर भगा सकते हैं? उसको हरदीप पुरी के जो भैया हैं नरेंद्र मोदी, वही भगा सकते हैं। ये भाजपा ही अपने गुनाहों का ही ढोल पीट रहे हैं। अगर दिल्ली में बांग्लादेशी है घुसपैठिया, तो भाजपाइयों को तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए, उनका इस्तीफा मांगना चाहिए। अपने गुनाहों पे खुद ही ढोल पीट रहे हैं भाजपाई। कैसे आ गए यहां? पहले तो इसका जवाब दो ना। उनको ईडब्ल्यूएस के घर में बसा रहे हो तुम, तो ये ड्रामेबाजी। और खुद जो है हमारे प्रधानमंत्री जाके बांग्लादेश में बोल के आए कि वो बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उन्होंने बांग्लादेश की आजादी के लिए 2 जेल काटी है। वो तो बांग्लादेश की आजादी के योद्धा है नरेंद्र मोदी, तो बोल के आए वहां पे। आप लोगों ने भी चलाया था। और अपने दोस्त अडानी को देखिए, हजारों करोड़ की बिजली वहां पे ठेका दिलवाया हुआ है। मोदी का दोस्त अडानी भारत की बिजली चुरा के बांग्लादेश को दे रहा है। उसी अडानी के पैसे से बीजेपी अपनी पार्टी चलाती है। तो क्या ड्रामा है? क्यों नौटंकी का नाच कर रहे हैं भाजपाई? अरे बंद करो। इस देश में स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, रोजगार, इस पे बात करो। तुम्हारे ये ड्रामे एक्सपोज हो चुके हैं पूरी दुनिया के सामने। तुम लोग नंगे हो चुके हो पूरी दुनिया के सामने। पूरा देश और दुनिया जान चुकी है कि भाजपा के पास इस देश को देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय बर्बादी और झगड़े के। और हर दिन दिल्ली में कोई भी एक्सटॉर्शन का, फिरौती का, मर्डर्स का, मार देने का, फायरिंग का जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, और बॉम्ब स्कूल्स में लगाया बोल के उसका भी हुआ था। और वैसे चीज अभी पहले कभी नहीं हुआ था। तो बीजेपी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरा फेल हो चुकी है दिल्ली का लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में। ये चीज भी रीना गुप्ता ने बोला था। दिल्ली के 40 स्कूल्स को थ्रेट मिली है कि स्कूलों में बम रखे हुए हैं और अगर $30,000 नहीं दिए गए तो बम फट जाएंगे। कहीं पे गैंगस्टर फायरिंग कर रहे हैं, कार के शोरूम पे फायरिंग हुई। 4 दिन पहले विश्वास नगर में एक कोई बर्तन के व्यापारी मॉर्निंग वॉक के लिए गए हैं और उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। पॉश एरिया में आप चले जाइए, लेडीज जो हैं शाम को वॉक के लिए नहीं जा रही हैं, उनको डर है कि चेन स्नैचिंग हो रही है। रोज दिल्ली में 3 रेप होते हैं। ये मतलब देश की राजधानी है कि ये कोई बिहड़ इलाका? आप लोग क्या कर रहे हैं? हमने पिछले 10 साल में दिल्ली के ऐसे एरियाज जहाँ पे अंधेरा रहता है, हमने 3 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगवाई हैं, हमने 2 लाख CCTV कैमरा लगवाए हैं। आज की तारीख में पर स्क्वायर किलोमीटर लंदन से न्यूयॉर्क से ज्यादा है। लेकिन अगर दिल्ली में कानून व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी, 16,000 पुलिस कर्मचारियों के पद रिक्त हैं। LG महोदय और अमित शाह जी जो हैं, दिल्ली की कानून व्यवस्था उनके हाथ में है। अगर आप देश की राजधानी को सेफ नहीं करेंगे
तो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में कैसे आएंगे? देश के विदेश के कितने पर्यटक दिल्ली में आते हैं, वो कैसे आएंगे? दिल्ली की महिलाएं कैसे सेल्फ फील करेंगी? तो ये तो पूरा अमित शाह जी के हाथ में है। और हम तो कह रहे हैं बहुत टाइम से कि अगर आपसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं समझ रहा, आप लॉ एंड ऑर्डर हमें दे दीजिए। और दिल्ली का महिलाएं बहुत कड़ी स्ट्रेंथ से वो अरविंद केजरीवाल के पीछे खड़े हैं कि उनको 2100 मंथली जो सहायता मिलती है, सम्मान राशि, और उसके वो बस ट्रैवल भी मिलती है, और उनका सेफ्टी और इंडिपेंडेंस के लिए उन लोग कई सारे चीज किया गया है, जैसा कि स्ट्रीट लाइट्स है और सीसीटीवी कैमरास है, और पूरा वर्ल्ड क्लास स्कूल्स बनाया गया है, क्योंकि महिलाओं का ही ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है बच्चों को पढ़ाने का। फिर क्वालिटी एजुकेशन फॉर डॉटर्स भी, मतलब लड़कियों के लिए अच्छे एजुकेशन दिया गया है, मोहल्ला क्लिनिक दिया गया है, और एक्सेसिबल अफोर्डेबल हेल्थ केयर दिया गया है। ये सभी चीज जो है महिलाओं के लिए ही दिया गया है। ये एम्पावरमेंट का, महिलाओं का एम्पावरमेंट के लिए ये सब, और अच्छा फ्यूचर के लिए ये सब किया गया है करके फिर लाएंगे केजरीवाल, ये चीज वहां दिल्ली में चल रहा है एक मुहिम। और महिलाएं दिल्ली का एक आवाज एकजुट होकर कल निकाले थे महिला अदालत में, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे हिंसा हो रहे हैं। और इसके बारे में एक निर्भया जी जो है, निर्भया का उन्होंने एक ट्रिब्यूट दिया गया है, और निर्भया का जो माता जी है उनको भी उन्होंने सम्मान किया है, उनसे मिला था, और ये कल हुआ है। और आतिशी ने एक नया बढ़िया गवर्नमेंट स्कूल को रायगढ़ कॉलोनी में, नया दिल्ली में उन्होंने कल उद्घाटन किया था। और इसी में सरस्वती विहार सी ब्लॉक RSKV एक हॉल, जहां मल्टीपर्पस हॉल है, और दूसरा एक ऑडिटोरियम RPVV सेक्टर 11, वहां भी उन्होंने ऑडिटोरियम भी उन्होंने किया था, इनॉग्रेट किया था। और सोलर पैनल्स को गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर डाल के उससे बिजली पैदा करके वो बिजली को ग्रिड में भेज के उसको ये अच्छी काम कर रहे हैं। कई सारे स्कूल में दिल्ली में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। सत्येंद्र जैन साहब ने एक कोर्ट में डिफेमेशन केस डाला था बीजेपी का MP बांसुरी स्वराज के ऊपर, क्योंकि उन्होंने अनाप शनाप बात की थी उनके बारे में। तो इसके ऊपर रोज एवेन्यू कोर्ट ने क्रिमिनल डिफेमेशन नोटिस दिया था बांसुरी स्वराज को, और उनको एक पिटीशन, उनको जवाब देना पड़ेगा, और खुद ही पर्सनली 20 दिसंबर को आना पड़ेगा। और बीजेपी ने किसी की सगा नहीं है, तो पूरा ये जो गैंग ऑफ पीपल फेक केसेस लगा के लोगों को परेशान कर रहे हैं, ये बीजेपी किसी की सगा नहीं है, सभी के ऊपर केस डालती है। ये अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था महिला अदालत प्रोग्राम के बाद। और दिल्ली में एक बहुत बड़ा बढ़ोतरी हुआ है सिक्योरिटी कैमरास, CCTV कैमरास के ऊपर। 4.15 लाख कैमरास दिल्ली में, अप्रोक्सीमेटली 1826 कैमरास पर स्क्वायर माइल। तो ये चीज लगाया गया है CCTV कैमरा, ये महिलाओं के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत काम आता है। और ये लंदन, शंघाई, न्यूयॉर्क, इन सिटीज में अगर आप डेंसिटी ऑफ कैमरास देखा जाए, उससे सबसे आगे दिल्ली है। तो दिल्ली का CCTV कैपिटल बोल सकते हैं, विथ 4.15 लाख कैमरास। दिल्ली में 17 लोग फाइट करते हैं, MLA का फाइट आम आदमी पार्टी का द्वारा, लेकिन उसमें कई सारे लाखों लोग पीछे काम करते रहते हैं। तो ये लोग जो है
दिल्ली का एमएलए को जिताते हैं, ये चीज सच है। और महिलाएं आदमी लोगों से ज्यादा समझदार रहते हैं, इसलिए सभी को निवेदन करना चाहता हूँ, माँ बहन को दिल्ली में आप लोग जो है झाड़ू में वोट कीजिए और सब अपना रिलेटिव्स रिश्तेदार से सबसे कहिए, और आप अपना मर्द जो हस्बैंड है उनको भी समझा के झाड़ू के ऊपर वोट दिलाइए। ये चीज उन्होंने बताया था हमारे अरविंद केजरीवाल ने। कोई यहाँ यकीन नहीं कर सकते, यहाँ एक तस्वीर दिया है, ये गवर्नमेंट स्कूल बिल्डिंग है दिल्ली में बोल के, ये आप देख सकते हैं। और एक दिल्ली का एक सिटीजन ने बस में ट्रैवल किया था, डीटीसी बस और मेट्रो में, पूरा दिन भर, संडे का दिन। तो उन्होंने बताया था कि बसेस पूरा पैक था, उसमें से ज्यादातर महिलाएं थे और सभी क्लासेस के थे, मतलब गरीब थे, मिडिल क्लास थे, सभी लोग थे। और कई लेट आवर्स में भी, मतलब देर रात तक भी वो लोग ट्रैवल कर रहे थे ईवी बस में, उनको पिंक टिकट मिल रहा था। ये बहुत ही ज्यादा महिलाओं के लिए सम्मान किया गया है करके उन्होंने बताया था, और वहाँ फोटो भी डाला था। आज का वार्ता यहीं समाप्त होता है और ये 680 वाला एपिसोड है। आप लोग सब जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।